आज प्रोग्राम में तो मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है, ख़ास तौर पर ये जो एडहॉक जजेज़ और रिज़र्व सीट्स वाली एक कशमकश है, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के इब्तिदा में इस्लामाबाद में एक धरना जारी है और फैज़ाबाद वाला धरना पाकिस्तान में सियासी तारीख के अंदर बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। बहुत सारे ऐसे मुकदमात और केसेस भी हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। तो दोबारा धरना हो रहा है। प्रोटेस्ट करना चाहिए, हर एक सियासी जमात को आवाज़ उठानी चाहिए, जिस मामले में भी वो उठाना चाहें। अभी गज़ा के मामले में उठाना चाह रहे हैं तो यकीनन उस पर भी उठाएं। लेकिन रास्तों की बंदिश में अगर 40-50 लोग रोज़ाना रुल रहे हों तो उसके ऊपर कुछ गौर व खौज होना चाहिए। तो साद रिजवी अच्छे समझदार आदमी हैं, तो मैं उनसे ऑन एयर दरख्वास्त करूँगा, अगर इस्लामाबाद की इंतज़ामिया या हुकूमत या हमारी इस्टेब्लिशमेंट को ये ख्याल नहीं आ रहा तो मैं एज ए जर्नलिस्ट उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो रास्ता कम अज़ कम खोल दें। एक तरफ बैठ के एहतजाज करें, अपनी आवाज़ भी उठाएं, तकरीर भी करें, या किसी ग्राउंड में या परेड ग्राउंड में चले जाएं, वहाँ जाके बैठ जाएं जहाँ रास्ता खुला रहे। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी आज एहतजाज किया है और वो इमरान खान की रिहाई का मुतालबा तो कर ही रहे थे, लेकिन साथ कुछ ऐसे नारेबाजी की है जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी एहतजाज का 100% हक हासिल है और आम तौर पर सियासी लीडर्स जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट को भी तनकीद कर सकते हैं, किसी सिक्योरिटी एजेंसी है उसको भी तनकीद कर सकते हैं। पार्लिमान का फ्लोर इस्तेमाल करें और वहाँ जाके आप तकरीरें कर सकते हैं। लेकिन अगर एक पॉलिटिकल सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर ऐसी डेवलप हो चुकी है जिसमें पहले ही लगता है कि एक मुखासमत वाला रिलेशनशिप है इस्टेब्लिशमेंट का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाबरीन क्या उससे बेहतर हिकमत अमली या उससे बेहतर नारेबाजी के ऊपर काम नहीं कर सकते? करना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये जो दूरअंदेश सियासत होती है उसमें कुछ लोगों का किरदार होता है, जिसमें मैं मिसाल दे सकता हूँ कि शाह महमूद कुरैशी को लें तो आपको कभी गाली गलौज करते नज़र नहीं आएंगे। वो बल्कि बहुत सारा ज़्यादा मामलात के अंदर हम उनका इंटरव्यूज़ करने जाते थे तो मैं उन्हें कहता था कि आप फ़ॉरेन मिनिस्टर बन जाते हैं, अपनी फ़ॉरेन मिनिस्ट्री साइड पर रख के अगर सियासी बयान दें तो हमारी खबर अच्छी बन जाएगी, लेकिन वो उससे गुरेज करते थे। तो बाकी जो लीडर्स हैं जो सीनियर लेवल पे बैठे हैं, कोई पार्टी का चेयरमैन है, कोई सेक्रेटरी जनरल है, उसको पार्टी की पॉलिसी बनाते वक्त और स्ट्रेटजी बनाते वक्त डोमिनेट करना चाहिए कि हमने किस अंदाज में प्रोटेस्ट करना है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए लॉन्ग टर्म में बहुत बेहतर होगा। एंड हॉक जजेस का जो मामला है और रिज़र्व सीट्स का मामला है, उसमें इस्लामाबाद में गॉसिप ये है कि रिज़र्व सीट्स इसलिए लाई जा रही हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है। रिज़र्व सीट्स को ख़त्म करने के लिए या उसका रास्ता रोकने के लिए या आर्टिकल 6 लगाने के लिए या पार्टी को बैन करने के लिए यहाँ एडहॉक जजेस इस्तेमाल होंगे। 2 ने तो माजरत कर लिया, 2 आ नहीं रहे, 2 का नाम अभी बाकी है। 19 को इजलास होगा तो पता चलेगा कि 2 भी आते हैं या नहीं आते। लेकिन क्या PMLN इस पोजीशन में है कि ये सारा कुछ कर जाए खुद से? नहीं, PMLN खुद से नहीं कर सकती। इसके लिए उसे बड़ी स्ट्रॉन्ग बैकिंग चाहिए, सिर्फ पीपल्स पार्टी की नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट की। स्ट्रांगली इस्टेब्लिशमेंट उनकी पुष्ट पर खड़ी होगी तो फिर तो आगे बढ़ सकते हैं, वैसे आगे नहीं बढ़ सकते। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा साहब जब ये बेंच बैठा हुआ था तो उससे पहले या इस्लामाबाद में खबरें फैलाई गई थी कि 3 साल की मुद्दत उनको ऑफ़र की जा रही है, रिटायरमेंट एज 68 कर दी जाएगी या उनके ऑफिस का जो टेन्योर है उसको 3 इयर्स कर दिया जाएगा। आज आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने अपने एक बयान के अंदर किसी हद तक उस बात की या ऐसी तजवीज़ कोई थी या नहीं थी उसकी तस्दीक भी की है। सुनिए। PTA पे पाबंदी का आपको याद होगा कि जब फॉरेन फंडिंग का केस आया तो इस पे बात हुई, तो उस तनाजुर में पार्टी के अंदर से ये तजावीज आती हैं कि जिसको डिलिबरेट किया जाए। कैबिनेट में हमारे साथ 3 इत्तेहादी जमातें भी बैठी हैं, तो उनसे मुशावरत के बाद ही ये तजवीज जो है इसको अच्छी तरह से डिलिबरेट किया जाएगा। तो वो भी एक मुशावरती अमल में जाएगा, इसको हतमी फैसले से आप नहीं जोड़ सकते। दूसरा हिस्सा भी सुनाइए जी इसका। आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 182 इजाजत देता है कि आप 3 साल के अंदर रिटायर्ड हुए जजेस को इनवाइट करें, कमीशन उन्हें अपॉइंट करेगा तो वो आएंगे। उन्होंने उस रिव्यू के बेंच का हिस्सा इसलिए नहीं बनना कि वो उन्हीं 13 जजेस ने सुनना है। तो मेरी समझ से पालातर है कि ये क्या डिबेट खोल दी गई है, और वो बड़े ऑनरेबल लोग हैं। अप्रैल या स्टार्ट मई की बात है, मैं और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान साहब उन्हें मिले और चीफ जस्टिस साहब ने गुफ्तगू में ये जिक्र किया कि इस तरह के र्यूमर्स हैं सोशल मीडिया पे कि 3 साल की तोसी की बात हो रही है। स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, उन्होंने अपने तय कहा कि मैं किसी ऐसी तरमीम को ना चाहता हूँ ना मैं उसके हक में हूँ। इसी तरह की गुफ्तगू जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ भी हुई। शायद वजादारी की तकाजा था कि उन्होंने ये सारी बात जो चल रही थी उसके बारे में उन्होंने कहा कि पार्लिमान का इख्तियार है। उन्होंने अपने बारे में कहते हुए ये कहा कि मुझे कोई एतराज नहीं है अगर पार्लिमान चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत 3 साल रखना चाहती है।